आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के पतन होने का कारण क्या है। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को आखिर क्या हो गया जो लगातार नीचे जा रही है, हर राज्य से चुनाव हारते जा रही है। क्या गलती करी है कांग्रेस पार्टी ने और क्या करेगी तो उनकी हालत फिर से सुधर सकती है। कांग्रेस पार्टी के पास अब अपने दम पर बस 2 राज्यों में ही सरकार रह गई है। वैसे तो आज हिमाचल प्रदेश में जीत के साथ 3 राज्यों में उनकी सरकार बन गई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। 2024 तक कांग्रेस किसी और राज्य में सरकार बनाएगी या नहीं, या 2024 के बाद कांग्रेस ऑपोजिशन में भी रहेगी या नहीं। ऐसे तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अब अपने एंड गेम में है। जिस प्रकार से कांग्रेस कुछ सालों से लगातार डाउन पोजीशन में है, उससे लोगों का विश्वास हो गया है कि कांग्रेस अब डूब रही है। यह सब तो बात की बात है, बट आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कांग्रेस पार्टी को बचाने का सवाल बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। इतना ही एक मजबूत सरकार की जरूरत है जितना ही हमारे पास विपक्ष की जरूरत है। इसलिए ऑपोजिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। या तो ऑपोजिशन के रूप में किसी दूसरी पार्टी को आगे आना होगा, या फिर कांग्रेस को अपने दम पे फिर से आगे निकलना होगा। वैसे तो कुछ सालों के लिए कांग्रेस ही ऑपोजिशन में रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस 2023 के इलेक्शन यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में हार जाती है, तब सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने ऐसी क्या गलतियां की है कि वो पतन की ओर अग्रसर है। नंबर 1, सबसे बड़ा कारण है नेपोटिज्म। राहुल गांधी के ऊपर राजवंश का ठप्पा लगा है। वैसे तो बहुत सी पार्टियां हैं जिनके ऊपर राजवंश का ठप्पा लगा है, जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, राजद के तेजस्वी यादव, एसएडी के सुखबीर सिंह बादल। यहाँ तक कि बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर राजवंश यानी डायनेस्टिक होने का ठप्पा लगा हुआ है, जैसे अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, प्रवेश वर्मा, तेजस्वी सूर्या, बहुत सारे ऐसे हैं। इनके अलावा पार्टी के पास भी बहुत सारे डायनेस्टिक पॉलिटिशियन हैं, जैसे सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद और भी बहुत सारे नेता हैं। लगभग हर पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। फिर भी आखिर में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पर ही राजवंश पॉलिटिशियन का ठप्पा क्यों लगा। आइए जानते हैं उसका कारण। हमारे मन में सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी कौन से पोजीशन पे है, उनका पोस्ट क्या है। आप में से बहुत कम लोग जवाब देंगे कि राहुल गांधी अपने पार्टी यानी कांग्रेस में किस पोस्ट पे है या उनका पोजीशन क्या है। वैसे तो राहुल गांधी 2017 से लेकर 2019 तक पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इसमें असफल रहे हैं। 2019 यानी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उन्होंने अपने पार्टी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खराब है। जैसे कि सोनिया गांधी, वैसे तो सोनिया गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट बहुत बार रह चुकी है। फिलहाल में वो 2022 के अक्टूबर तक पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में रहे, लेकिन सोनिया गांधी ग्राउंड लेवल पर बहुत ही कम एक्टिव दिखती है। ना ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है और ना ही कोई पॉलिटिकल रैली, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। यहाँ तक कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन फिलहाल अब उतना एक्टिव नजर नहीं आ रही है। वर्तमान में रह रहे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई नहीं देते हैं ग्राउंड लेवल पे। अब बात करें प्रियंका गांधी की। 2022 की यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी बहुत ही पॉपुलर हुई थी और शायद इसी के चलते उनके कार्यकर्ता सपोर्टर्स का मानना था और आत्मविश्वास भी बढ़ा था कि शायद इस बार 2022 यूपी चुनाव में शायद उन्हें अच्छा वोट मिले। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो हार गए। यही सब रीजन से लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब एक पारिवारिक पार्टी बन के रह गई है और हमारे ऊपर अब बस एक पारिवारिक पार्टी ही राज्य कर रही है। राहुल, सोनिया और प्रियंका के अलावा और कितने चेहरे ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कांग्रेस पार्टी के पास इन 3 नामों के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। जरा आप ही सोचिए, बीजेपी के कितने प्रमुख नेता को आप उनके नाम से या उनकी इमेज से पहचानते हैं? तो आपके सामने बहुत सारे नाम आएंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, लेट अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, मनोज तिवारी, शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के कुछ नेता का भी आप नाम जानते हैं जो गांधी परिवार के अलावा भी पॉपुलर है, लेकिन आप किस रीजन से जानते हैं ये ज्यादा मायने रख।
जैसे कमलनाथ पी चिदम्बरम अपने स्कैम के चलते मीडिया में पॉपुलर हुए थे, दिग्विजय सिंह न्यूज में पॉपुलर हुए लेकिन वो लव अफेयर के चलते, मणिशंकर अय्यर वो भी न्यूज में पॉपुलर हुए जिन्होंने मोदी को नीच कहा था। और भी कुछ नेता है जैसे सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, जब कांग्रेस पावर में रहती है तो ये मिनिस्टर बन जाते हैं, जैसे पावर से बाहर आती है वो अपने लॉ प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। जो भी मैंने कांग्रेस के बड़े नेता का नाम रखा वो जमीनी स्तर पर बहुत कम दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्राउंड लेवल पे काम करना। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, लेकिन वो जनता को कुछ नया काम करके भरोसा नहीं दिला पाती है, जो कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस को जनता के सामने दिखाना होगा कि पार्टी कुछ नया काम कर रही है। जैसे बीजेपी गुजरात में पहले ही काम करके अपना चेहरा साफ कर ली है। वर्तमान में यूपी में आदित्यनाथ योगी अपने कामों को लेके बहुत चर्चित है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस को जमीनी स्तर पे काम करके जनता को विश्वास दिलाना होगा कि वो